नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन कमेंट्री डेरिवेटिव्स में बाजार की क्या है, निफ्टी बैंक की इस वक्त की टॉप ऑप्शन कॉल्स और फ्यूचर्स कॉल, इन्हीं पे अगर आप देखें हम बात करेंगे। और एक ऐसे सेशन के मिड में हैं हम जो खुद अगर आप देखें मिड का सेशन है, यानी संडे के बाद सोमवार का कारोबारी सत्र, फिर मंगलवार की छुट्टी और एक इवेंट हैवी वीक। LIC का IPO, फेड की बैठक, फेड का निर्णय, इन सभी के बीच में अगर आप देखें आज एक सब्सटेंशियल गैप डाउन। US के अगर आप देखें शार्प सेल ऑफ के बाद शुक्रवार की आज हमें एक सब्सटेंशियल गैप डाउन मिला। सुबह की हमारी अप्रोच बिल्कुल क्लियर थी, इस गैप डाउन को ना शॉर्ट साइड पे न लॉन्ग साइड पे अप्रोच कीजिए आप, और आप यकीन मानिए जहां इंडेक्सेस खुले थे वहीं के वहीं उसी ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करते हुए। और निफ्टी बैंक याद रखिएगा, निफ्टी बैंक में आज के डे लो से एक सब्सटेंशियल रिकवरी थी। शुरुआती टिक्स में आप देखें काफी वाइल्ड था, लेकिन इसने भी 36,000 की ट्रैजेक्टरी को रिगेन करने की कोशिश करी। अभी स्क्रीन पर एक चीज जो कि तब्दील हो रही है और एक चीज जो कि थोड़ा सा इंप्रेस कर रही है, और वो ये है जो निफ्टी डे हाई पर आ रहा है, डे हाई के नजदीक आ रहा है, वो है रिलायंस का एक पुल बैक। रिलायंस 2806 पे 2800 के लेवल को रिगेन करके ट्रेड करता हुआ मॉर्निंग हाइस में सक्सीड नहीं हो पाया था, अभी सक्सीड हो गया है रिलायंस। खैर देखिए, हमारी सुबह अप्रोच थी कि बेफिजूल में आप देखें इस इंडेक्स ट्रेड में आज इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, और एक सैंडविच सेशन है, ऐसे अगर आप देखें तो ट्रेड लॉजिकली बनता नहीं है। लेकिन स्टैट्स क्या कहते हैं, इस गैप डाउन को ऑप्शन राइटर्स ने, और वो जो कि टाइम वैल्यू का अगर आप देखें बेनिफिट खाना चाहते हैं, वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग निफ्टी कॉल्स एंड पुट्स। निफ्टी की कॉल्स और पुट्स स्ट्राइक्स लेके आइए, वहां पर बिहेवियर कैसा है, वहां पर देखिए बिल्डअप कैसा है, देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 17,000 है आपका सीरीज का बेस। आई मीन वो पुट जो कि सबसे सब्सटेंशियल OI होल्ड करती है वो है 17,000 की पुट। और स्क्रीन पे एक चीज गौर करने लायक है कि इस पुट का आउटस्टैंडिंग OI करीब 73,66,000। दैट्स ह्यूज। आपकी स्क्रीन पर हो क्या रहा है देखिए, OI चेंज ऑफ 17,000 पुट ऑप्शन एंड OI चेंज ऑफ 17,000 कॉल ऑप्शन। अगर आप इंटरडे में देखें तो 40, 50, 60, 70, 76, 77, 78 लाख कॉल पुट बिकी हैं। यानी अगर आप इन ऑप्शन राइटर्स को मान के चलें और 17,100 की कॉल का 22 लाख का बिल्डअप देखें और 16,900 की 28 लाख का बिल्डअप देखें, तो लग रहा है कि इंडेक्स पे कोई ट्रेड नहीं है रेस्ट ऑफ दैट डे के लिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मतलब अगर आप इन ऑप्शन स्टैट्स को देखें तो कोई ट्रेड नजर नहीं आता, लेकिन दो चीजें हैं जो कि सर्कमस्टेंसेस बदल सकती हैं, जैसे कि मैंने कहा रिलायंस इटसेल्फ और वो है डाउ फ्यूचर्स। डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो हैं वो फ्राइडे के सब्सटेंशियल लॉसेस के बाद इस वक्त आप समझ लीजिएगा कि 159 अंक के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ऊपर। तो यहां से आगे चलते हुए अभी कोई लॉजिक नहीं है ट्रेड करने का निफ्टी को शॉर्ट या फिर लॉन्ग साइड पे। हाँ, बशर्ते कि निफ्टी आज अपना इंट्राडे हाई काट जाए 17,050 का, तो आप अंडर द इंप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ इन डाउ फ्यूचर्स एक ट्रेड कर सकते हैं टुवर्ड्स कहां तक, 17,100 या 150 की ट्रैजेक्टरी तक का। लेकिन वो बहुत टफ होगा, याद रखिएगा। अब आइए आप निफ्टी बैंक पर। इसने भी अगर आप देखें अंडर द लीडरशिप ऑफ HDFC बैंक सुबह सुबह अगर आप देखें एक पुल बैक दर्ज किया। पुल बैक अच्छा था, लेकिन दूसरी तरफ कोटक बहुत स्ट्रांग ओपनिंग के बाद सिंक हो गया, दूसरी तरफ SBI सिंक हो रहा था। तो वो जो शुरुआत में इसने 36,000 की ट्रैजेक्टरी को रिगेन कर लिया था, वो टेंडेंसी धीरे धीरे अगर आप देखें आके अगर आप देखें लूज हो गई। निफ्टी बैंक चार्ट स्क्रीन पे लेके आइए प्लीज, और निफ्टी बैंक का जरा बिल्डअप देखते हैं। निफ्टी बैंक की कॉल से पुट्स देखिए। निफ्टी बैंक अभी ट्रेड कर रहा है 35,903। 36,000 की पुट का आप बिल्डअप देखिए, और 36,000 की कॉल का बिल्डअप, 19 लाख 26 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। और सुबह जिस क्लस्टर को हम विजिट करके आए उस जोन में 35,700, 35,600, 35,500 पे लगभग समझ लीजिए कि 15-17 लाख पुट भी किए हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी भी याद रखिएगा अपना इस ट्रैजेक्टरी को 35,800, 36,000 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करना चाहता है। एक पॉइंट डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से, और वो क्या है, 25 अप्रैल की अगर आप देखें तो जो कैंडल का लो है, अगर वो विजिट होता है तो बैंक निफ्टी का पेन बढ़ेगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी भी इसी ट्रैजेक्टरी में, यानी मोर और लेस नो ट्रेड। लेकिन इस बीच में थोड़ा विषय बदलता हूं, आशीष बहेती की राय लेंगे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आती हुई आपकी स्क्रीन पर, और वो है अगर आप देखें ऑनलाइन गेम्स, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर GST को लेकर, उस रेट को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक शुरू हो चुकी है।
और एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनियों पर लगभग 6,000 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया है। एंट्री फीस और सर्विसेज पर लगभग 30% जीएसटी और 115% सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव है। आलोक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। आलोक, एक महत्वपूर्ण खबर और ये काफी समय से चल भी रहा है, कंपनियों के ऊपर काफी अगर आप देखिए बकाया भी है, और ऐसे में क्या महत्वपूर्ण फैसले संभव हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी मिल रही है कि जो ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, फैंटेसी गेम्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन सभी को राहत देने का मामला यहाँ पर है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को इस बात की मतलब रिकमेंड किया गया है या फिर उनको डिमांड की जा रही है कि खासतौर से जो स्किल बेस्ड गेम्स हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाए। तो उसमें जो एक फॉर्चून वाले गेम होते हैं उनसे इसको अलग ट्रीट किया जाए और उसको 30%, 28% जो हाईएस्ट स्लैब है उसमें ना डाला जाए और उसके ऊपर से सरचार्ज ना लगाया जाए। लेकिन मैं बता दूं कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट, चूंकि टैक्स के मुताबिक वो तमाम जितनी भी लोग, अगर आप कोई भी गेम्स खेलने जाता है, कैसीनो में जाता है या हॉर्स, तो पूरा जो अमाउंट होता है, जो गेम का पूरा अमाउंट होता है, उस पर जीएसटी डिपार्टमेंट पूरा जीएसटी चार्ज कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो डिमांड आपको दिख रही है डेल्टा कंपनी पर, डेल्टा कॉर्प पर 6,000 करोड़, और ओवरऑल जो टोटल डिमांड है जीएसटी काउंसिल, जीएसटी विभाग का, वो 7,000 करोड़ रुपए का है। तो इस वजह से इतना डिमांड है और इस बात को लेकर ये लोग सभी लोग कोर्ट में भी गए थे और इसी बात को लेकर अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को मैटर भेजा गया था कि इस मुद्दे पर फैसला किया जाए कि आखिरकार टोटल पूल ऑफ मनी, यानी कि जितने का गेम हो रहा है उस पर जीएसटी चार्ज करना है या सर्विसेज के हिसाब से, जितनी सर्विसेज उसमें लगती है सर्विसेज के हिसाब से चार्ज करना है। तो इस बात पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि मेघालय के सीएम की अध्यक्षता में हो रहा है, वो फैसला करेगा। और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो देश में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, फैंटेसी गेम्स का जो बड़ा कारोबार है उसके लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर यहाँ से मिलती हुई दिख सकती है। हालांकि जो आखिरी फैसला होगा वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में होगा जो इस महीने के एंड तक होना संभावित है। लेकिन कुल मिलाकर जो ऑनलाइन गेमिंग्स और कैसीनो, फैंटेसी गेम्स, हॉर्स रेसिंग जैसे तमाम गेम्स हैं, इस पर जो जीएसटी डिपार्टमेंट एक तरह से बड़ा अमाउंट जीएसटी का चार्ज करता है, उसकी जगह कहीं हो सकता है कि कहीं रिलीफ देने की इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तरफ से सिफारिश हो जाए। ओके, अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स यकीन मानिए पिछले कुछ समय में, स्पेशली अगर आप देखें कोविड-1 वेव के बाद, ऑनलाइन गेमिंग्स के बड़े भी हैं, और ऐसे में अगर आप देखें सरकार और या फिर ये जो जीएम है वो इस विषय में कोई राहत दे सकती है। जैसे ही अगर आप देखें कोई राहत मिलेगी उस खबर को हम फिर डिस्कस करेंगे। बट डेल्टा कॉर्प अगर आप देखें रिएक्ट करता हुआ, नाउ इट्स 263.80, डे हाई की ट्रैजेक्टरी को रिगेन करने की कोशिश करता हुआ, डे हाई की ट्रैजेक्टरी है 265, तो कुछ राहत मिल सकती है इन ऑनलाइन गेमिंग वाली कंपनियों को, कैसीनो वाली कंपनियों को, और इस खबर को एक बार फिर से रिविजिट करेंगे जब कोई राहत मिलती है तब। आशीष बहती हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। आई होप आपने स्टैट्स देखे होंगे, मैं अभी कमेंट्री कर भी रहा था। आपको इंडेक्स में स्टैट्स के बीच में और सर्कमस्टेंसेस, स्टैट्स क्या कहते हैं, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स हावी हैं, स्टैट्स ये कहते हैं कि हम एक इवेंट की तरफ जा रहे हैं। आप कोई इंडेक्स स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से आपने भी एक्सप्लेन किया, हमारी भी व्यू सेम ही है। सिंस कल का हॉलीडे भी है मार्केट में, तो एक बार सलाह यही रहेगी दर्शकों की इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड अवॉइड करें। काफ़ी मिक्स्ड इंडेक्स में रुझान आ रहा है, जिस हिसाब से आईटी में क्रैकडाउन है, और हमने फ्राइडे को नैस्डैक में एक फॉल देखा और नैस्डैक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो पे जाके कल फ्राइडे को क्लोज हुआ है। तो थोड़ा सा इंडेक्स स्पेसिफिक अवॉइड करने की सलाह है, और स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी अच्छे ट्रेड्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे ज़रूर फोकस रखने की सलाह रहेगी। आपके कन्विक्शन ट्रेड्स आशीष बताइए क्या क्या होंगे? जी वीरेंद्र जी, सबसे पहला कन्विक्शन ट्रेड रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। जैसे आपने भी बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी इंट्राडे लेवल पे एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है, और जिस हिसाब से इसका वीकली सेटअप बना हुआ है काफ़ी स्ट्रेंथ है, तो आज थोड़ा सा कूल ऑफ है, फ्लैट ट्रेड ज़रूर कर रहा है, बट हमें लगता है कि एक अच्छा पोजीशन है यहाँ पे करंट लेवल पे खरीदारी करने का। तो 2760 का एक एसएल लगाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में करंट लेवल पे बाई की सलाह है। जो टारगेट लगाने हैं 2840 और 2870 तक के टारगेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें लगता है कि देखने मिल सकता है। दूसरा ट्रेड रहेगा वो है अंबुजा सीमेंट का। ये काउंटर भी काफ़ी स्ट्रेंथ में है ऑन अ वीकली चार्ट एंड अ मंथली चार्ट बेसिस। हमें लगता है कि यहाँ पे इस करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है अंबुजा सीमेंट में। 370 का एक एसएल लगाना है, और जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं हमें लगता है कि 389 तक के लेवल्स अंबुजा सीमेंट्स में देखने मिल सकते हैं।
तो ये दो हमारे तेजी की तरफ के ट्रेड्स हैं। अंबुजा सीमेंट्स, याद रखिएगा ये वो दो, स्पेशली अंबुजा, पहले अंबुजा को ले लेते हैं। अंबुजा सीमेंट वो स्टॉक है जो कि याद रखिएगा आज सुबह से ही फर्स्ट टिक से ही सिंक नहीं हुआ बाजार के साथ, और इसने आई थिंक इसकी कैंडल्स जो थी वो दूसरी तरफ फ्लो कर रही थी। पर एक याद रखिएगा 380 एक स्टॉक में सप्लाई पॉइंट है, वो निकलता है तो शायद एक स्विंग अच्छा मिले। अच्छी बात यह है कि ये स्टॉक अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, उसको होल्ड करता हुआ। और बाकी रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक की मैंने टिप्पणी की थी, याद रखिएगा, सिर्फ इंडेक्स को डिफाइन करने के लिए। कॉल आशीष का है, मेरा अगर आप देखें जो यहाँ बातचीत हुई वो सिर्फ इंडेक्स के माध्यम के लिए अगर आप देखें। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, सीएनबी से आवाज का। 2807 इम्प्रेस इसलिए कर रहा था क्योंकि ये कॉल राइटर का जोन, यानी जिस कॉल राइटर ने शुक्रवार को ग्रिप ली उसके ऊपर ट्रेवल करता हुआ। डेल्टा कॉर्प पे हमने खबर पे बात की थी, एंड लुक एट डेल्टा कॉर्प 266 दिन का हाई लगा के आया। अभी एक ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के कन्विक्शन ऑप्शन कॉल के बारे में। एक छोटा सा ब्रेक आशीष के साथ, एक कन्विक्शन ट्रेड सस्ता ऑप्शन, छोटे से ब्रेक के बाद। सबने कहा दूध नहाओ, पूतो फलो, जल्द खुशखबरी सुनाओ। मेरे फादर इन लॉ ने कहा इस सब के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी, अभी घूमो फिरो ऐश करो। प्यार वही, बस सोच नहीं। Wedding favorites from VIP Packs. SEL टाइगर TMT रीबार में ताकत बेमिसाल और इसका एडवांस्ड रिप टेक्नोलॉजी रखे सीमेंट से बॉन्ड सालों साल। इसे कहते हैं बॉन्ड, Tiger Bond. इन दीवारों में टाइगर रहता है। SEL टाइगर TMT रीबार। Asian Granito India Limited presenting its right issue of rupees 441 crores on BSE and NSE platform. Issue price of rupees 63 per equity share. Right issue is open and would close on 10th May. Right issue managed by Pantomac Capital. Wish you infinite prosperity and loads of happiness this Akshaya Tritiya. Now is the most auspicious time for you. Gallant Advanced TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। Gallant Advanced TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। पेश है एम स्टॉक बाय मिरे एसेट। एक बार ₹999 की अकाउंट ओपनिंग फी दें और करें ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बिना किसी ब्रोकरेज के। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस? अब ऐसी भयंकर गर्मी से राहत तो सिर्फ सिम्फनी एयर कूलर ही दे सकता है, जो पंखे जितनी बिजली में दे जबरदस्त कूलिंग। गर्मी को करो सिम्फनी। An exquisite jewelry collection inspired by Ranav Kutch, जिसके कण कण में है कारीगरी। Reliance Jewels। आज का इंडिया एक कूल नई धुन गुनगुना रहा है, एक अनोखी कॉन्फिडेंट सोच सुना रहा है। ये इंडिया अपनी राह पर अपने रिदम से चलता है और ये मुमकिन कर रहा है स्नैपड्रैगन। Unleash your dreams. Unleash the best smartphone experiences with Snapdragon. Physical Share Solutions Private Limited is a trusted name in legal advisory in the world of physical securities. Its wide variety of services offers solutions for all your physical securities concerns and investment needs. Empower your prosperity with Physical Share Solutions Private Limited. Champions, यहाँ भी बनते हैं रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। डाउनलोड कीजिए rummyculture.com से। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Realize your dreams with Canara Bank at low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank,
Together we can. देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी का चार्ट लेके आइए एक बार इंट्रोडे प्लीज। 17,026 अंडर द लीडरशिप ऑफ आई थिंक सम हैवी स्टॉक्स, कुछ भारी स्टॉक्स के देखें लीडरशिप में इस वक्त निफ्टी थोड़ा सा पुल बैक की तैयारी करता रहा। आप लेके आइए मेटल स्पेस में से एनएमडीसी डे हाई पर, कोल इंडिया डे हाई पर, श्री सीमेंट डे हाई पर, और रिलायंस की जिसकी हम बात कर रहे थे वो डे हाई पर है ही। तो अच्छा स्विंग आता हुआ यहाँ पर 17,024। एक चीज़ याद रखिएगा, हमारी जो शुक्रवार की कैंडल थी उसका लो जो था, जरा प्लीज़ कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा, उसका लो जो था वो था करीब करीब 17,053। तो अगर हम बाइसेक्ट करके उस ट्रैजेक्टरी पे जाते हैं तो आप अगर एक रिस्की ट्रेडर हैं तो आप फ्यूचर्स का ट्रेड करीब 50, 60, 70, 80 जो भी पॉइंट के लिए ले सकते हैं, लेकिन जब तक वो रेंज नहीं वॉलेट हो रही है तब तक अवॉइड कीजिएगा। बट येस, रिलायंस वो काम बखूबी करता हुआ। इससे पहले कि हम सस्ता ऑप्शन के बारे में बात करें, आशीष के पास एक फ्यूचर्स का ट्रेड और है। आशीष पहले वो ट्रेड एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। जी वीरेंद्र जी, एक सेल कॉल है कोफोर्ज में, जिस हिसाब से कोफोर्ज में हमने फ्राइडे को एक पुल बैक देखा था, बट आज वो फेल होता हुआ देख रहा है। आज 20 डेमा टच करके वहीं से एक क्रैकडाउन देखने मिला है। हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर फॉल हो सकता है, तो 4120 का एक एसएल लगाकर कोफोर्ज में करंट लेवल पे सेलिंग की सलाह है 4000 का टारगेट के लिए। ओके, कोफोर्ज मिड कैप आईटी में देखें आपको एक ट्रेड नजर आ रहा है, और प्लीज जरा टारगेट्स और स्टॉप लॉस लेके आइए कोफोर्ज के 4064 पे आप देखेंगे ट्रेड है। स्टॉप लॉस टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा वक्त की कमी है तो मैं सस्ता ऑप्शन पर आप देखें आता हूँ। ये करीब 4000 का लक्ष्य है 4060 पे, 4120 का देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इवनली पॉइज्ड है, वैल्यू एट रिस्क उतनी ही है जितना रिवॉर्ड है। लेकिन आशीष यहाँ पर एक क्लियर ऑप्शन ट्रेड क्या होगा जिसको आपको लगता है कि एक क्लोजिंग तक अच्छा स्विंग देगा? जी वीरेंद्र जी, टाटा स्टील काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल पुल बैक हमें लगता है कि यहाँ से आ सकता है, और जिस हिसाब से वोलेटिलिटी है स्टील पूरे मेटल काउंटर में, तो हमें लगता है कि ऑप्शन के थ्रू ही इसे प्ले करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 1300 की कॉल टाटा स्टील की मई मंथ की खरीदारी की सलाह रहेगी। 42 के करीब चल रहा है, हमें लगता है कि 30 रुपये का एक एसएल लगाकर 57 तक के टारगेट्स के लिए टाटा स्टील में खरीदारी की जा सकती है 1300 के कॉल में। टाटा स्टील की 1300 की कॉल 42 में आप ले रहे हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि टाटा स्टील को पहले आके देखते हैं कर क्या रहा है। जब मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो टिक बाय टिक चार्ट्स में और टिक बाय टिक्स जो मेरे स्क्रीन पर आए थे डेरिवेटिव्स के, उसमें टाटा स्टील सबसे ऊपर आके खड़ा हो गया था। अभी इस वक्त टाटा स्टील डे हाई पर है। अभी इस वक्त ये स्टॉक अपना 150 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काटने की कोशिश करता हुआ, और इनफैक्ट सक्सीड भी हो चुका है उसमें। नहीं सॉरी, देखिए 10 और 50, आज का लो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, और अमूमन ऐसा होने पर स्टॉक एक अटेम्प्ट करता है अपना लास्ट ड्यू एवरेज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका 29 अप्रैल को शुक्रवार को भी हाई वही था, 1290 की रेंज में प्लेस्ड है। तो इस ऑप्शन पर रखिएगा नज़र। टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। एक दो स्टॉक्स और जिक्र करता हूँ। सस्ता ऑप्शन हो गया टाटा स्टील की कॉल, जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं। बाजार के पेन एक गैप डाउन से उसको बहुत सब्सटेंशियल इंपैक्ट नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी जो स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी है उसको कंटिन्यू करा। पावर ग्रिड, आशीष आपका टेक इस स्टॉक पे क्या होगा? डे हाई पर अगेन, लो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जी, पावर ग्रिड का स्टॉक चार्ट काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में अभी फंसा हुआ है। जिस हिसाब से पिछले 12-15 दिनों के सत्र में हमने देखा कि एक रेंज बाउंड ट्रेड हो गया है। ओवरऑल अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो अगर यहाँ से करंट लेवल पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है कि आज भी स्टॉक ने अपना 20 डेमा को ही टच करके वहाँ से बाउंस बैक दिया है। एक छोटा सा एसएल लगाना है 228 के करीब का, और हमें लगता है कि अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से आता है और जो कि इसका रिसेंट हाई भी अगर वो टूटता है तो ये स्टॉक 240 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो 240 के लेवल्स के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं 228 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर। ओके, पावर ग्रिड पर आपका ये टेक है। आपकी स्क्रीन पे पावर ग्रिड डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। पावर ग्रिड पेट्रोनेट डे हाई पर अपना लास्ट अगर आप देखें सेशन का जो हाई था उसको क्रॉस करता हुआ।
इसमें अच्छा खासा मूव है। SBI लाइफ आज सिंक होता हुआ, SBI लाइफ में एक नज़र रखिएगा कि अगर ये 1060 का लेवल टूटता है तो इट्स ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन का केस बनेगा। बाकी इस वक्त पावर ग्रिड, रिलायंस और साथ ही साथ पेट्रोनेट, ये 3-4 स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। एक चलते चलते बस कोल इंडिया पर टिप्पणी और लेते हैं आशीष कोल इंडिया, हालांकि इसे स्ट्रेंथ नहीं कहेंगे, बट कोई चेक देंगे इस पर आप 187 या अवॉइड करना चाहिए इसको? जी वीरेंद्र जी, थोड़ा सा अवॉइड की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक में हमने देखा था पिछले अप्रैल सीरीज में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी, बट उसके बाद वो रिटेन नहीं कर पाया। 200 के ऊपर जाने के बाद वहाँ से एक मैसिव सेलिंग जरूर आ गई है। तो इसका जब तक ये 20 डेमा रीगेन करके 190 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, इसमें करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह नहीं है। एक बेटर पॉइंट ये है कि स्टॉक 200 डेमा काफ़ी अच्छे से और काफ़ी मजबूती के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जिनके पास लॉन्ग है ज़रूर बने रहे 184 का एक एसएल लगाकर, और जिन्हें लॉन्ग जाना है 190 के बाद ही करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चलिए, तो अगर आप देखिए कोल इंडिया पे आपकी राय है। एक दो स्टॉक्स का और जिक्र करता हूँ जिनमें अच्छा खासा मूव आ रहा है, उसमें चोला फाइनेंस भी शामिल है। ये स्टॉक भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर राय रखी आपने। मार्केट्स अगर आप देखें अभी भी उस रेंज में 17,045, 17,053 ये एक लेवल होगा जो कि शायद थोड़ा थ्रस्ट ऊपर की तरफ जनरेट करे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम फ्यूचर एक्सप्रेस में इतना ही। अगला कार्यक्रम सास बहू और सेंसेक्स। एक छोटे से ब्रेक के बाद आशीष के साथ नमस्कार, आपसे फिर मुलाकात होगी क्लोजिंग में 2 बजे कमाई का अड्डा में। के प्रायोजक हैं एम स्टॉक फ्यूचर।